नमस्कार बच्चों, पुनः मैं उपस्थित हूँ आपके सामने वर्ग 10 का पाठ 3 लेकर के मैक्स म्यूलर। अगला वीडियो में मैं मैक्स म्यूलर के बारे में बताया था, तो आज मैं पुनः उसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए बता रहा हूँ कि मैक्स म्यूलर महान चिंतक थे और वे बता रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है, इतना महान देश है जहाँ आप हर चीज का अध्ययन कर सकते हैं। वे बता रहे हैं कि यदि आप मानव विद्या या निवंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो आपको कहाँ जाना है? जीता जागता संग्रहालय भारत है। यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं, अर्थात खनन के बारे में जानना चाहते हैं, पुराने जो नगर थे या पुरानी चीजें हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो कहाँ जाना है? भारत में आइए। कहते हैं कि आपको क्या करना है? जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए कि वे किस बारीकी से यहाँ खुदाई करते हैं। विश्वविद्यालय नालंदा का खुदाई किए और किस तरह से करते हैं, उनके फावड़े कैसे चलते हैं, इसके बारे में आपको भारत में मिलेंगे। इतना ही नहीं, यदि आपका मन पुराने सिक्कों को जमा करने में है, पुराने सिक्कों के बारे में आपकी अभिरुचि है, तो आप भारत भूमि चले जाइए। वे बता रहे हैं ईरानी, केरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडोनियन, साको रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर प्रमाण में उपलब्ध होंगे। एक घटना बता रहे हैं, वारेन हेस्टिंग जब भारत में गवर्नर जनरल थे, उस समय उन्हें वाराणसी में 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। उन्होंने क्या किया? उस सिक्के को ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल के सेवा में सोने के उस सिक्के को भेंट के रूप में भेज दिया इंग्लैंड, और वहां पर इंग्लैंड में उस सोने के सिक्के को क्या किया गया? गला दिया गया। लेकिन वारेन हेस्टिंग जब वापस वहां गए हैं तो देख रहे हैं कि वो तो सारी मुद्राएं नष्ट हो गई है, अर्थात वहां के लोगों ने उस पुरानी चीजों को, उस स्मृति को, उसकी कीमत नहीं समझी, मात्र सोना समझ करके उन्हें गला दिया। यह घटना जो हुई है, यह अब आप पर निर्भर करती है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को नहीं होने दें। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी क्योंकि ऐसी चीजें हमेशा नहीं प्राप्त होती है। कह रहे हैं यदि दैव विज्ञान में आपकी रुचि है, अर्थात ईश्वर में आपकी रुचि है, तो आपको कहाँ जाना है? भारत में, क्योंकि यहाँ पर नए नए धर्म उत्पन्न होते हैं, नए नए लोग आस्था से जुड़े रहते हैं। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में दैव विज्ञान की एक आधारशिला रखी जाती है। तो इस तरह से आप ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो भारत में चाहिए। कह रहे हैं कि नीति कथाओं का अध्ययन करना चाहते हैं, अर्थात मनुष्य के नीति निर्धारण, मनुष्य के चरित्र के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी नीति कैसे, शिक्षा के बारे में, दंत कथाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो भारत जाइए। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको प्रचुर मात्रा में कहावत और कथाएं मिलेंगी। उसका स्रोत पहले माना जाता था, बौद्ध धर्म को माना जाता था, लेकिन यहाँ भी अनेक समस्याएं हैं जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही है। अब देखिए, समस्याएं हैं, समाधान की प्रतीक्षा कर रही है। यहाँ पर एक कथा दी गई है, यह है नीति कथा में शेर की खाल में गधा। आप लोग कहानी जानते होंगे कि शेर की खाल में गधा वाली कहानी जानते हैं कि एक गधा था जो खेतों में रोज चरा करता था, उसे शेर की खाल मिल गई और वह रोज दिन खेत में चरा करता था। किसान जानते थे कि शेर आ गया, इसलिए उसे डर कर भाग जाते थे। लेकिन एक दिन किसान उसे जब जान गए कि ये तो शेर नहीं, शेर घास नहीं खाता है, तो उसको इसका खामियाबा भुगतना पड़ा। इसी तरह से आपको मिलेगा
ये कहावत आगे चल करके प्राचीनतम यूनान के प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के कृष्ण में भी मिलता है। क्रिस्टल जो उन्होंने लिखा है उसमें भी मिलता है। देखिए पुरानी कथाओं में इस तरह से वहाँ भी यूरोपीय देशों में भी ऐसा मिलता है। एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी को चूहे को सुंदरी के रूप में परिवर्तित की कहानी लिखते हैं। इस कहानी में भी बताया गया है, शायद आप इस कहानी को नहीं जानते होंगे, वो आप पढ़े होंगे, फिर चूहिया संस्कृत में ऐसे कहानी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इसको थोड़ा सा परिवर्तित करके लिख दिया है। वे बता रहे हैं कि एक चूहिया थी जो एक महात्मा ने एक सुंदरी के रूप में बना दिया, और उसकी सुंदरी जब बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी के लिए सूर्य के पास जाते हैं। सूर्य बोलता है अरे हमसे तो बड़ा बादल है क्योंकि हमारी छाया को रोक देता है। बादल बोलता है नहीं हमसे तो बड़ा हवा है। हवा बोलता है नहीं हमसे बड़ा पहाड़ है। पहाड़ बोलता है नहीं अरे हमको तो चूहा हमारे इस पहाड़ में चारों तरफ छेद कर देता है। फिर चूहे के पास उस सुंदरी को ले जाता है और सुंदरी खुश हो जाती है, चूहा भी खुश हो जाता है, तो उसकी शादी फिर चूहिया बना करके कर देते हैं। इस तरह से ये दंत कथाएं हैं, नीति कथाएं हैं, और यह भी संस्कृत की एक कथा से सरवंश में मिलती जुलती एक कहानी है। किंतु प्रश्न यह उपस्थित करता है कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची। तो देखिए कैसे पहुंची, इसका एक यहाँ पर स्पष्ट उदाहरण मिलता है। ईसा पूर्व 4वीं सदी में ही स्ट्रीट की कहानी में स्थान कैसे पा गई है ये बताया जा रहा है। तो प्राचीन काल से ही भारत तथा पश्चिमी देशों से क्या होता था, व्यापार होता था, और व्यापार के कारण लेन देन जो होता था, वहाँ से अखरोट आते थे, किशमिश आते थे, और यहाँ से क्या जाते थे, गरम मसाले जाया करते थे। तो इस तरह से लेन देन जो हुआ, उसके बाद में वहाँ के कुछ शब्दों में हाथी दांत, मोर, बंदर, चंदन आदि के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से ये पता लगता है कि ये सब हाथी दांत, मोर, बंदर ये सब मिलते हैं भारत में। तो कहा जाता है कि भारत से ही वहां गया था। बच्चों देखिए, कहते हैं कि यदि भाषा का आप ज्ञान करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा अधिक भाषाएं भारत में ही बोली जाती है। तो आप भाषा सीखना है, भाषा ज्ञान करना है तो भारत चले जाइए। कहते हैं व्याकरण यहीं से उत्पन्न होता है, व्याकरण की उत्पत्ति यहीं से हुआ है, और यहाँ पर कई तरह की भाषाएं बोली जाती है, हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। आगे बता रहे हैं, यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं तो आपको कहाँ जाना है, भारत जाना है। आप पश्चिमी देशों में जाइएगा, वहाँ की नीति, वहाँ के नियम अलग है, किताबों में छपी हुई है। यहाँ पर जो बता रहे हैं कि भारत के जो कानून हैं, आप निचले स्तर से ऊपर की ओर जाता है, अर्थात गांव में भी ग्राम पंचायत है। छोटी छोटी समस्याओं का समाधान कहाँ हो जाता है, गांव में हो जाता है। जबकि पश्चिमी देशों में छोटे छोटे समस्याओं का समाधान कहाँ होता है, कोर्ट में होता है। तो इसलिए ये मैक्स मूलर बता रहे हैं कि यदि आप कानून के विद्यार्थी हैं तो आपको कहाँ जाना है, भारत में जाकर के सीखना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले दिन पुनः इस पाठ को लेकर उपस्थित होऊंगा, और तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए।